जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी के मन मंदिर में बैठे श्री कृष्ण भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिर के शिखर पर झंडा लहराता रहता है और छोटे बड़े अनेक झंडे मंदिर के द्वार पर या फिर मंदिर के शिखर के आसपास लगे रहते हैं। तो यह ध्वजारोहण करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। खास तौर से यदि कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण किया जाए तो ऐसा करने से व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्णों में से चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडा लगाता है तो भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि ध्वज हवा में जितनी बार लहराता है तो बांधने वाले व्यक्ति को उतना ही यश और कीर्ति प्राप्त होती है। इस झंडा लगाने का इतना महत्व है कि नारद जी एक बार राजा पृथु को इसका इतिहास बताते हुए कहते हैं कि बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवर्षीय राजा था जो बड़ा ही भगवान का भक्त था। 7 द्वीपों में इसका शासन था। उसकी एक रानी थी जिसका नाम सत्यवती था। वह अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पर आए। राजा रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उसके पश्चात ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेकों साधन हैं, फिर भी आपकी इस ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, मुनिवर, ऐसे ही मेरी श्रद्धा इस ध्वजारोपण में नहीं है। मैं आपको एक अद्भुत इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुने। मैं तो पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला ब्राह्मणों से देश करने वाला कुकर्मी, महापापी तथा वैश्यगामी शूद्र था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया था। इसीलिए मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। दिन में मैं वन के जीव जंतुओं को मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था और रात को विष्णु मंदिर पर सोकर अपनी रात्रि गुजारता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकलनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। उसी दिन संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने विष्णु मंदिर में एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यमफांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों भी तो महापापी हैं। जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया है, इसी कारण तो हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षद कहने लगे, अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर इन्होंने पाप ही किए हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य गायन किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किए हैं, किंतु इन्होंने बहुत ही पुण्य का कार्य कर लिया है। इसके बाद विष्णु पार्षद उन्हें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले जाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में ध्वजारोहण का ऐसा फल है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करता है, उसका फल जितना प्राप्त होता है उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो आइए हम सब भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झंडा अवश्य लगाएं और इस पुण्यकारी अवसर को हाथ से ना जाने दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।